क्या चमन एहतजाज वाकई पुरअमन है? क्या रियासत चमन के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है? क्या चमन में जारी धरना वाकई अवामी धरना है? आप न्यूज के ब्यूरो चीफ मोहम्मद साकिब नाज ने एक स्टोरी हमें अरसाल की है। चलते हैं मुकम्मल पैकेज की तरफ। 4.5 लाख आबादी का हामिल शहर चमन जोग्राफियाई लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। यहाँ के मकामी कबाइल मुहिब वतन और इंतहाई लिहाजदार लोग हैं जो कि कबायली और पश्तून रिवायात पर काबिल फख्र तरीके से कारबंद रहे हैं। बदकिस्मती से मकामी पाकिस्तानी आबादी जो कि किसी भी दूसरे शहर की मानंद पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तानियत के जज्बे से सरशार है, चंद मफाद परस्तों गैर मकामी घसपैठियों और खून के सौदागरों की वजह से अजियत का शिकार है। चमन शहर के अमन अमान पे हमलावर ये अफगान टड्डी दिल चंद एक अशखास के जरिए आमदन और किराया जात के जरिए सही मगर सरकारी वसाइल तो रजिस्टर्ड के हिसाब से मिलते हैं। 4,61,218 की आबादी तकरीबन इतने ही गैर मकामी और गैर कानूनी तारिकीन वतन को अपना पेट काट कर पाल रही है। यही गैर कानूनी तारिकीन न सिर्फ चमन में माशी बदहाली को बढ़ाते हैं बल्कि जुराइम डकैतों रासानियों में माहिर हैं। दहशतगर्दों की मावनत में भी यही टोला पेश है। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर की ऑयल से लेकर आज तक यही टोला है जो कि मुसलसल चमन को उजाड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस बार पासपोर्ट की मुखालिफ के नाम पर इनकी शरंगेज़ी से ना तो इलाके की अवाम महफूज है, ना ही ख्वास इंसानियत और इज्जत नफ्स से आ रही ये टोला अवाम को गुमराह कुन प्रोपेगेंडे से अपनी तरफ माइल करने की हर कोशिश में नाकाम नामुराद होकर अब खूनरेज़ी पर उतर आया है। आइए इस धरने के मुहर्रिकात और इनके बातिल प्रोपेगेंडे को तफसील से देखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि धरने के मुंतज़मीन कौन है? जवाब, धरना कमेटी के तमाम करता धरता या तो अफगान शहरी हैं या तो धोखे से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले गिरगिट। चमन की लोकल आबादी इस हकीकत से बाखूबी वाकिफ है कि गौसल्ला लकड़ी बजात खुद रोजगान का रिहायशी है और इसका शनाख्ती कार्ड तक ब्लॉक है। चमन के अकाबरीन की पगड़ी उछालने वाला गौसुल्ला हो या इसके साथ ही सब पैसे के पुजारी हैं। तमाम की असल शोहरियत से चमन की आवाम बाखूबी वाकिफ है। सवाल नंबर 2 ये पैदा होता है कि धरना मुंतजमीन को माली मावनत कौन करता है? इसका जवाब भी मौजूद है। चमन बॉर्डर पर माल बरदार लकड़ियों की आड़ में अरबों डॉलर मालियत का धंधा चलता था। इस धंधे से फायदा लेने वाले चंद मकामी और गैर मकामी सरमायादार है धरने वालों को लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहे हैं। धरना कमेटी चमन की मुसालिहती कमेटी को भी गुरबा और मसाकीन के लिए जमाशुदा चंदे में से 50 लाख का चूना लगा चुके हैं। सवाल नंबर 3 ये पैदा होता है कि क्या धरना पुरअमन है? जवाब ही मौजूद है। चंद बेज़मीर कलम फरोशों और मिल्लत फरोश प्रोपेगेंडा करने वाले शरंगेजों के अलावा तमाम मकामी आबादी और कबायली उमायदीन की राय लें तो ये सब इंतजामिया और हुकूमत से सिर्फ इस बात पर नाराज हैं कि बावजूद तमाम तर हदें पार करने के शरंगेज धरने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। चंद मिसालें पेश खिदमत हैं। धरने के रोज अव्वल धरना मुंतजमीन ने शरंगेज तकरीर करके कमसिन बच्चों से पुलिस पर पथराव करवाया और कई पुलिस वाले शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल हुए। हुकूमत ने सब्र किया। पोलियो मुहिम के दौरान बेगुनाह लेवेस एहलकारान की वर्दी फाड़ी पोलियो वर्कर्स को अगवा करके पड़लत पर ले गए और एहलकारों का असला छीना। खाने को मोहताज ड्राइवर्स जो कि 100 दिन तक महबूस रहे, इन पर बदतरीन तशद्दुद और कई ड्राइवर हजरात की गाड़ियों के शीशे तोड़ने के साथ साथ कई एक को लहूलुहान करना, अपनी गाड़ी को लकड़ियों के चुंगल से छुड़ा कर ले जाने वाले ड्राइवर पर फायरिंग करके इसकी गाड़ी को दोबारा कब्जे में लेना और ड्राइवर को गोली मारना, एफसी किले पर मुतादिद यलगारें और पथराव, पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती और मुतादिद एफसी को जवानों को जख्मी करना। 4 मई को एफसी के जवानों पर फायर और एक सिपाही दौरान लाठी चार्ज, अगवा और मारपीट जो कि मुश्किल से बाजियाब करवाया गया। एफसी किले के गेट को तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश और पत्थरबाजी,
पुलिस के जवानों पर बराह रास्त फायर और अपने मजमूम मकासद के हुसूल के लिए आम लोगों को धोखे से कत्ल करना और इल्जाम एफसी और पुलिस पर डालना, पेट्रोल बम, हथियार, डंडा बरदार जुत्थे तैयार करके सरकारी मुलाजमीन से सरकलम करने की धमकियां दी गईं। अफगान हुकूमत को हमले की दावतें देना, मुल्क से गद्दारी के बयानात और अटक तक तालिबान की हुकूमत बनाने के लिए अवाम को उकसाना, यही वजह है कि चमन के आम अवाम इन मुनाफिकीन से आजिर आ गए हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इनको अवामी नुमाइंदा न समझा जाए, बल्कि इनके शर से शहर को महफूज बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं।